अगस्त 2025 में भारत अमेरिका साझेदारी को दो बड़े झटके लगे। पहला, ट्रंप ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया। वहीं दूसरा, H1B वीजा को घोटाला बताकर लाखों भारतीय युवाओं का अमेरिकन ड्रीम तोड़ दिया। ये सिर्फ व्यापार या वीजा का मुद्दा नहीं, यह भारत की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर सीधा हमला है। सवाल ये है, क्या भारत अमेरिका के दबाव को झेल पाएगा या फिर एक नई आर्थिक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया यूएस रिलेशनशिप हमेशा से एक लव हेट पार्टनरशिप रहे हैं, कभी स्ट्रेटेजिक अलाइस, कभी ट्रेड राइवल्स। लेकिन अब अगस्त 2025 में दो बड़े झटके लगे। पहला टैरिफ और दूसरा H1B वीजा, जो कि लाखों इंडियन प्रोफेशनल के सपने तोड़ सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये डिसीजन अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के लिए जरूरी था। उनका मानना है कि चीप इंडिया इंपोर्ट्स ने अमेरिका इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया है। लेकिन असली फिगर्स देखते हैं। 2024-25 में इंडिया यूएस ने साथ मिलकर करीब $192 बिलियन का ट्रेड किया था। इसमें लगभग 86 बिलियन एक्सपोर्ट इंडिया करता था, जिसमें जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, फार्मा, सी फूड और IT हार्डवेयर सबसे बड़ा हिस्सा है। अब जब इन पर 50% टैरिफ लग गया तो एक तरफ इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका में अनकॉम्पिटिटिव हो गए और दूसरी तरफ अमेरिकन इंपोर्टर्स को भी महंगा माल देना पड़ रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सूरत और त्रिपुरा का टेक्सटाइल सेक्टर, जहां से बिलियंस का एक्सपोर्ट होता था, अब बायर्स के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं। और वहीं अब सी फूड एक्सपोर्ट की बात करें तो केरला और आंध्र के फिशरमैन के पास अब कोई भी बायर नहीं है। जेम्स एंड ज्वेलरी, जो मुंबई और सूरत के करीब 50 लाख वर्कर्स को रोजगार देते हैं, वो अब 20 कम है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इससे लाखों जॉब रिस्क पर है। वर्ल्ड बैंक एक अर्ली एस्टिमेट कर रहा है कि अगर टैरिफ लंबी ड्यूरेशन तक चला तो इंडिया की GDP ग्रोथ करीब 1 से 1.2% गिर सकती है। और दोस्तों, ट्रेड डेफिसिट के इशू को भी समझिए। यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी $45 बिलियन के ऊपर है। टैरिफ्स का मतलब है कि डेफिसिट और भी वाइडन हो जाएगा और रुपये और स्टॉक मार्केट दोनों पर प्रेशर आएगा। अब आते हैं सेकंड झटके पर, जो भारत के मिडिल क्लास और टेक यूथ के लिए सबसे बड़ा शौक है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि H1B वीजा इज अ टेरिबल स्कैम। और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वीजा को कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करने वाली है। H1B वीजा बोले तो क्या? ये टेम्पररी वर्क वीजा है जो स्किल्ड प्रोफेशनल और अमेरिका में काम करने वाले को मौका देता है। हर साल करीब लगभग 85,000 H1B वीजा इशू होते हैं और इसमें से करीब 70% से ज़्यादा इंडियंस को यह मिलता है। मतलब कि ये वीज़ा इंडियंस के लिए एक अमेरिका ड्रीम का लाइफलाइन है। लेकिन अब गेम चेंज हो रहा है। पहले ये वीज़ा लॉटरी सिस्टम से मिलता था, लक फैक्टर का रोल होता था। अब नया प्लान ये है कि ये वेज बेस्ड और मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा। मतलब सिर्फ हाई सैलरी और हाई स्किल प्रोफेशनल को प्रेफरेंस मिलेगी। इंडियन H1B होल्डर्स में से 70% लोग की एनुअल सैलरी करीब $1 लाख से कम होती है। सिर्फ 5% लोग $1.5 लाख कमाते हैं। यानी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाएंगे। और यही एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अमेरिका एक नया मॉडल प्रमोट कर रहा है, गोल्डन वीजा या गोल्डन ग्रीन कार्ड। रूल सिंपल है भाई, कि अगर आप $5 मिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करते हो तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। सो बेसिकली उनका टारगेट करीब 2.5 लाख एप्लीकेशंस का है, जिसका अराउंड टारगेटेड इन्वेस्टमेंट है करीब $1.25 ट्रिलियन का रखा गया है। मतलब रिच इंडियंस के लिए अमेरिका का गेट हमेशा खुला रहेगा, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए गेट बंद हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। फ्लोरिडा गवर्नर ने भी H1B को टोटल स्कैम बताया गया है और इंडिया को टारगेट किया है। यूएस के लोकल इलेक्शन में नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इंडियंस आर स्टीलिंग अमेरिकन जॉब्स। ट्रंप अपने वोटर बेस को मैसेज देना चाहते हैं, वो अपनी जॉब्स वापस अमेरिका में ला रहे हैं। इसके पीछे एक और नैरेटिव है। चाइना के अगेंस्ट अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है, बट ट्रेड और माइग्रेशन के इशू पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म फेस है और वो यूरोप, UAE, अफ्रीका में नए ट्रेड मार्केट ढूंढ रही है। लेकिन सच ये है, अमेरिका के बिना इंडिया का IT सेक्टर और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सस्टेन करना मुश्किल है। और अगर H1B वीज़ा स्क्वीज हो गया तो सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट में इंडियन डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। इंडिया के यूथ के लिए अमेरिका ड्रीम ऑफिशियली बंद हो जाएगा और जो ऑलरेडी H1B वीज़ा पर गए हैं उनके एक्सटेंशन और ग्रीन कार्ड के चांसेस भी खत्म हो सकते हैं। सो दोस्तों, एक तरफ अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत के एक्सपोर्ट्स की बैकबोन तोड़ रहा है और दूसरी तरफ H1B रूल्स बदलकर भारत के यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी के डोर्स बंद कर रहा है। यह क्राइसिस सिर्फ ट्रेड या वीज़ा का नहीं है,
ये एक सिग्नल है कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी और टैलेंट के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना होगी। पर असली सवाल ये है, क्या भारत अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल पार्टनरशिप को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाएगा कि अमेरिका के प्रेशर का सामना कर सके, या फिर ये टैरिफ और वीजा क्राइसिस दोनों कंट्रीज के बीच एक नई इकोनॉमिक कोल्ड वॉर की शुरुआत है? आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।